दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे विवाद के बीच 4 दिनों का जो सीजफायर हुआ था, उसके आखिरी दिन इजराइल और वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से चौतरफा घिर गए हैं। खबर यह है कि जहां एक तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं, इजराइल के अंदर कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, इजरायली पीएम नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं अब अमेरिका ने भी इजराइल को जबरदस्त झटका दे दिया है। आप लोग जानते हैं कि हमास के साथ इजराइल ने जो डील की थी, उसमें एक भी अमेरिकी नागरिक को ना शामिल किए जाने पर अमेरिका नाराज हो गया है और अमेरिका के कई सांसदों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे बाइडेन प्रशासन काफी मुश्किल में आ गया है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जो मदद इजराइल को अमेरिका दे रहा था, वो भी अब बंद हो सकती है, जिसके बाद इजराइल का क्या होगा यह आप खुद सोच सकते हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे कि दरअसल इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, पीएम नेतन्याहू का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, साथ ही साथ अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है, एक और इजराइल के जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रेड सी के अंदर यह इजरायली जहाज ऑयल यानी फ्यूल लेकर के इजराइल की तरफ जा रहा था, जिसको अननोन फोर्स यानी कोई अभी खुलासा नहीं किया गया है, आइडेंटिफिकेशन इसका नहीं हुआ है कि ये कौन सी फोर्स ने इससे जो है यानी जहाज को हाईजैक किया है। लेकिन इस खबर की पुष्टि हो चुकी है कि इजराइल के एक और जहाज को कुछ जो है लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसकी भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा पट्टी में परमानेंट सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। स्क्रीन के ऊपर ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, दरअसल ये वीडियो इजराइल से सामने आ रहा है, जहां पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव के साथ साथ यरूशलेम, उसके बाद जो है अश्केलोन जैसे कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों का यह साफ कहना है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ वो इजरायली सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है 7 अक्टूबर वाली घटना के बाद से जो कुछ भी इजरायली सेना की तरफ से गाजा पट्टी में कार्रवाई की जा रही है, वो कार्रवाई से लोग जो इजराइल के हैं वो नाखुश हैं। साथ ही साथ जो 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की सरकार का कार्यकाल रहा है, जो उनका रवैया रहा है जनता के प्रति, उससे भी इजराइल के लोग काफी नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके चलते तुरंत इजरायली पीएम नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अपने आवास को छोड़ करके तुरंत जो है पीएम पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनसे इस जो है विवाद का निपटारा नहीं हो पा रहा है। ये कहते हुए जो है इजराइल के लोग किस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं, मैंने आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखा दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे देश की मीडिया इन तमाम खबरों को न जाने कौन से जो है जगह पर डाल देती है जो उनके टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इन तमाम खबरों को अभी भी दिखा रहा है। दोस्तों, एक और खबर की बात करेंगे जो कि अमेरिका से आ रही है। जिस तरीके से हमास के साथ इजराइल ने एक डील की, जिसमें 50 जो है इजराइल के जो हॉस्टेज है हमास के पास, उनको रिलीज किया जाना है, और जिसके बदले में 150 फिलिस्तीनियों को भी जो है इजराइल छोड़ेगा। और इस डील में बताया जा रहा है कि अमेरिका का एक भी नागरिक जिस तरीके से शामिल नहीं किया गया है, इससे अमेरिका काफी नाराज हो गया है, और अमेरिका की नाराजगी इजराइल को अब चौतरफा मुसीबत में डालने वाली है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आप लोग देख सकते हैं। ये खबर अपने आप में बहुत मायने रखती है, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब जो है इजराइल और हमास के बीच सीजफायर चल रहा है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने जिन 50 बंधकों का नाम शामिल किया, उसमें थाईलैंड के लोग जरूर ऐड किए गए, लेकिन जो देश इजराइल को लगातार सैन्य सहायता दे रहा है, उनके देश का एक भी नागरिक इसमें ना शामिल किया जाना इजराइल के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं बाइडेन प्रशासन की लगातार आलोचना की जा रही है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि बाइडेन सरकार के कई सांसद अपनी सरकार से नाराज हो गए हैं। कई और सांसद जो दूसरी पार्टियों के हैं, वो भी लगातार बाइडेन प्रशासन के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका भी यह कहना है कि नेतन्याहू की तरह बाइडेन भी पूरी तरीके से इस विवाद को सुलझाने में असफल रहे हैं। यहां तक कि इतना सारा बिलियन और बिलियन जो है पैसा और सैन्य सहायता देने के बावजूद इजराइल ने जो डील की हमास के साथ, उसमें एक भी अमेरिका का नागरिक शामिल नहीं किया, जिसके चलते अमेरिका के अंदर, अमेरिकी सरकार के अंदर
लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं और इसका असर यहां तक बताया जा रहा है कि इजराइल को जो सैन्य सहायता अमेरिका दे रहा है वो भी अब खत्म कर सकता है। यहां तक इसका असर देखने को मिल सकता है। और आप जानते हैं, अगर अमेरिका ने इजराइल को अपनी सैन्य सहायता बंद कर दी तो इजराइल, कहते हैं ना, गली का कुत्ता न घर का न घाट का, इस तरीके से उसका हाल हो जाएगा, ऐसा लोग लगातार कह रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका को इजराइल को जो सपोर्ट दे रहा है अमेरिका, सैन्य सहायता जो अमेरिका दे रहा है इजराइल को, वो बंद होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए। एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है दोस्तों। एक और इजरायली जहाज को कुछ लोगों ने कर लिया है, यानी अपने कब्जे में ले लिया है। आप जानते होंगे, इससे पहले हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को अपने कब्जे में ले रखा है और उनका यह कहना है कि ये जो जहाज है ये इजराइल से मतलब जो है कनेक्टिविटी रखता है, इस वजह से उसको अपने कब्जे में लिया गया। लेकिन इजराइल ने साफ इनकार कर दिया कि उनसे उस जहाज का कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी कंट्री का वो जहाज नहीं है। लेकिन खैर वो जहाज नहीं होगा, लेकिन दूसरा ये जो जहाज अब हाईजेक किया गया ये इजराइल का है, ये कंफर्म हो गया है। मैं आपको अल अरबिया की खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आप देख सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि इजराइल का एक कार्गो जहाज जो है वो रेड सी में इजराइल की तरफ जा रहा था, जिसको कुछ अनोन फोर्स की तरफ से जो है हाईजेक कर लिया गया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की मुश्किलें किस तरीके से चौतरफा बढ़ती जा रही है। जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर बता रहा था, उस इजराइल की हवा हमास ने पहले ही निकाल रखी है। ऐसी सिचुएशन में अब हूती विद्रोहियों ने जो चेतावनी दी थी इजराइल को कि वो जो है इजराइल को रेड सी में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हवाई कार्रवाई भी इजराइल के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन बीच में सऊदी अरब पड़ जा रहा है। सऊदी अरब क्या कर रहा है कि हूती विद्रोहियों के द्वारा छोड़ी जा रही मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दे रहा है सऊदी अरब। इस वजह से वो बेचारे कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के ऊपर हमला करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, एक दो मिसाइलें आकर के इजराइल पर जरूर गिरी हैं, लेकिन अब जब वो हवाई तरीके से इजराइल पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि हम अब रेड सी के अंदर इजरायली जहाजों का आना जाना मुश्किल कर देंगे। और उसी की तरफ ये इशारा करती हुई खबरें सामने आ रही हैं। पहले एक जहाज जिसमें 15 लोगों को पकड़ा, उसके बाद ये दूसरा कार्गो जहाज जिसमें फ्यूल जो है इजराइल को जा रहा था, जिसको बताया जा रहा है कि सीज कर दिया गया है। हालांकि ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि किन जो है और किस देश की फोर्स की तरफ से, कौन से ग्रुप की तरफ से इस जहाज को सीज किया गया है। लेकिन ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल कहीं ना कहीं अब तमाम मोर्चों पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।